वलसाड रेलवे स्टेशन पे कितने साल से रहते हो संजय? कितने साल से रहते हो वलसाड रेलवे स्टेशन पे? 10 साल हो गया। तो 10 साल हो गए तुम यहीं पे रहते हो, तो क्यों जो ऐसा काम करते हो? हैं? मोबाइल क्यों ऐसा गायब करते हो दूसरों का? पैसा नहीं था इसके लिए। पैसा नहीं था। दोबारा यहाँ रुकने को मिलेगा आपको? दोबारा रुकने को मिलेगा वलसाड रेलवे स्टेशन पे? रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों आते हैं। कोई ट्रेन पकड़ता है, कोई जान बचाता है, पर अंधेरे के बाद एक और अंधेरा आता है जहां चोरों का अड्डा पुलिस को भी नहीं दिखता है। चोर आए, नींद उड़ाकर चला जाए, स्टेशन पर जो सोता है उसका सपना छिन जाता है। लेकिन हर बार नहीं सफल होते। जहां पहरेदार होते हैं वहां खेल नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी। हर दिन हजारों लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। कोई छात्र है, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है। पर क्या आप जानते हैं इसी स्टेशन पर, इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ऐसा अपराध हुआ जो पूरी सच्चाई को उजागर करता है। 26 मई 2026 शाम के 6:30 बजे एक 18 साल का लड़का राजस्थान से आया हुआ गुजरात में अपनी किस्मत आजमा रहा है। उसका नाम है जीतू। और जो हुआ वो सिर्फ एक चोरी नहीं था, ये एक संकेत था कि हमारे स्टेशन कितने असुरक्षित हैं। पहले जीतू की कहानी सुनिए। राजस्थान के सिरोही जिले से आया एक युवा, बस 18 साल का। परिवार में पिता का नाम मनसा राम, जाति परमार, और क्या है उसके पास? सिर्फ मजदूरी का काम। हर रोज सुबह निकलता है, काम मिल जाए। लेकिन 26 मई की सुबह वही सपना देखकर निकला वलसाड शहर में। पूरा दिन काम किया, भटका, क्या किया ये तो वही जाने। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन वलसाड पर आता है तो थोड़ा आराम करने की सोचता है। उसे नहीं पता था कि यही आराम करने का निर्णय उसे आगे जाकर परेशान करने वाला है। वलसाड रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 एक साधारण से बेंच पर जीतू बैठ गया। थका हुआ था इसलिए वो सो गया। उसकी जेब में एक वीवो मोबाइल फोन, रंग आसमानी, मॉडल Y21, कीमत करीब 12,000 रुपए। शायद एक 18 साल के लड़के के लिए ये पूरी दुनिया थी। शाम के समय जब वो गहरी नींद में आ जाता है तभी एक अनजान हाथ जीतू की जेब में घुस जाता है। फोन निकालने की कोशिश होती है, लेकिन भाई इसी लम्हे पर जीतू की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाता है, चोर चोर। चोर भागना शुरू करता है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद JRP के सिद्दीकी साहब और उनकी टीम वहाँ पर मौजूद रहती है, जिनमें राजू भाई, नंदू भाई रहते हैं। वो दौड़कर चोर को पकड़ लेते हैं। रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया जाता है। फिर तलाशी ली जाती है और वहाँ जीतू का खोया हुआ फोन बिल्कुल सुरक्षित मिल जाता है। अब सवाल है, ये चोर कौन है? पूछताछ शुरू होती है। नाम आशीष उर्फ संजय, पिता राम सिंह, जाति गामित, उम्र 25 साल, धंधा मजदूरी उसके कहने के अनुसार। लेकिन यहाँ देखिए असली बात। पता पूछा जाता है तो जवाब आता है मूल निवासी दादरी फलिया गांव, व्यारा, राजस्थान। लेकिन वर्तमान में वलसाड रेलवे स्टेशन पर ही रहता है। कोई घर नहीं, कोई ठौर ठिकाना नहीं, बेघर, बेरोजगार। और जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि चोरी क्यों की, तो जो जवाब आता है, पैसे नहीं थे। जीतू और आशीष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों गरीब, दोनों भूखे, दोनों असुरक्षित। एक को नींद में डर के साथ सोना पड़ता है, दूसरे को जीने के लिए चोरी करना पड़ता है। वलसाड रेलवे स्टेशन पर पिछले 6 महीने में ऐसे कितनी घटनाएं हुई होंगी, कितनी चोरियां हुई होंगी, कितने लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, कितने अपराधी अभी भी घूम रहे हैं। इस बार JRP स्टाफ सही समय पर पहुंच गए। पर सवाल यह है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या हर चोर हर बार पकड़ा जाता है? अगर आज JRPF के स्टाफ वहां पर नहीं होते तो जीतू का फोन चला जाता और वो आशीष भाग जाता। लेकिन एक बात है, इस घटना में JRP का काम लायके तारीफ है। सिद्दीकी साहब जब जीतू की आवाज सुने तो तुरंत एक्शन मोड में आ गए। राजू भाई जो D स्टाफ में है, उनके साथ नंदू भाई, आपने भी अपना कर्तव्य निभाया, अपराधी को रंगे हाथों पकड़ा। आपका योगदान भी अमूल्य है। सपना देखना आसान है, पूरा करना मुश्किल, और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और हाँ, हम सबको एक सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोने में, हर अंधेरे में कोई न कोई घूमता रहता है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो सचेत रहें, अपनी कीमती वस्तुओं का ध्यान रखें और धन्यवाद उनका जो अपना काम सच्चाई से करते हैं। आप देख रहे थे 7 टीवी, जहां अपराध को सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि उजागर किया जाता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ।